हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे न्यू वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे साइंस जीके 40 महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 40 क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में करेंगे और साइंस का। तो चलिए बिना देर किए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। और दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? विज्ञान का जनक आपका कहा जाता है गैलीलियो गैलीली, जिसने दूरबीन का आविष्कार किया था, टेलीस्कोप का आविष्कार किया था, जिसने गैलीलियो गैलीली, इसे विज्ञान का जनक कहा जाता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ साइंस से रिलेटेड ही क्वेश्चन होने वाला है। दूसरा है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, तो सबसे बड़ी हड्डी है फीमर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। फीमर जो कि आपका जांग की हड्डी है, जांग में पाया जाता है फीमर। चलिए अगला देखते हैं, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? आप पूछ रहे हैं सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी जो हमारा कान में पाया जाता है उसका नाम है स्टेफिस, स्टेफस या स्टेफिस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, स्टेफस। यह आपका सबसे छोटी हड्डी है जो कान में पाया जाता है। अगला है, रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो रक्त का लाल रंग जो होता है आपका हीमोग्लोबिन के कारण पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन। अगला सवाल देखते हैं, मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? ये तो बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं ये सवाल। तो मानिए हमारे शरीर में मानव शरीर में कितनी हड्डियां होता है? तो 206 होता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा, 206। चलिए नेक्स्ट, पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? पौधे भोजन किस प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं? तो आप लोग जानते हैं ये भी है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। अगला है, सूर्य के सबसे निकट कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे निकट जो ग्रह है आपका बुध ग्रह है। बुध ग्रह है सूर्य के सबसे निकट, और पृथ्वी जो कि आपका नंबर 3 पे आता है। 8 नंबर का सवाल है, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? 8 नंबर सवाल, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन है? तो पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, एक लौता उपग्रह है जो कि पृथ्वी का चंद्रमा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और इजी सवाल भी है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा, H2O। चलिए अगला देखते हैं, ऑक्सीजन का रासायनिक संकेत क्या है? ऑक्सीजन का ये भी आप लोग जानते होंगे कि ऑक्सीजन का है O2। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, O2। चलिए अगला देखते हैं, सबसे हल्की गैस कौन सी है? सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस जो है आपका है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सबका सबसे हल्की गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे भारी प्राकृतिक धातु कौन सी है? सबसे भारी, तो सबसे भारी प्राकृतिक धातु जो है आपका सी है, ऑस्मियम है। ऑस्मियम सबसे पृथ्वी का सबसे भारी धातु है। तो ऑस्मियम ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर सवाल, ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? ध्वनि किस माध्यम में नहीं चल सकती? तो ध्वनि आपका है निर्वात। निर्वात यानी कि कुछ नहीं। निर्वात में ना तो ठोस रहेगा, ना द्रव, ना तो गैस, कुछ नहीं रहेगा निर्वात में। तब वहाँ पे क्या होगा? ध्वनि का माध्यम नहीं होगा। 14 नंबर सवाल, प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? प्रकाश की गति सबसे अधिक कहाँ होती है? तो यह भी है निर्वात में ही है। सबसे अधिक गति जो है निर्वात में होता है। निर्वात यानी कि कुछ नहीं होता है वहाँ पे, कुछ हवा भी नहीं होता है वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, निर्वात में। अगला देखते हैं, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है आपका एम्पियर है। ये भी इजी सवाल है और इम्पोर्टेंट सवाल भी है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक यानी कि एसआई मात्रक या इकाई क्या है? ये भी एसआई मात्रक भी कह सकते हैं। तो विद्युत धारा का इकाई क्या है? तो यह आपका है एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, बल की एसआई मात्रक क्या है? तो बल का एसआई मात्रक है न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं,
पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो आप लोग जानते हैं कि पृथ्वी पर जो सबसे अधिक पाया जाता है वो नाइट्रोजन गैस है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोर जो है हमारे पृथ्वी में सबसे प्राकृतिक पदार्थ वो है हीरा, तो हीरा आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर सवाल, मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो मनुष्य के हृदय में आपका 4 कक्ष होता है, 4 कक्ष। कौन कौन सा? बाया अलिंद, दाया अलिंद, बाया निलय, दाया निलय, ऐसा ये होता है 4 कक्ष। 20 नंबर सवाल, विटामिन सी का प्रमुख स्रोत क्या है? तो विटामिन सी का जो प्रमुख स्रोत है वो है संतरा, नींबू, यानी कि खट्टा चीज में ज़्यादातर विटामिन सी पाया जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, विटामिन डी का मुख्य स्रोत। तो विटामिन डी का वो भी मुख्य स्रोत है सूर्य का प्रकाश, वो आसानी से मिल जाता है, मुख्य स्रोत है। चलिए अगला देखते हैं, 22 नंबर सवाल, रक्तचाप मापने का यंत्र। रक्तचाप को मापने का यंत्र क्या कहते हैं? उसे कहते हैं स्पेग्मोमैनोमीटर, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है तापमान मापने का यंत्र। तो तापमान जो आपका मापा जाता है वो थर्मामीटर से मापा जाता है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, थर्मामीटर, जो कि तापमान को मापा जाता है इससे। और दूध की शुद्धता को मापने का यंत्र है लैक्टोमीटर, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। दूध की शुद्धता, दूध कितना शुद्ध है वो मापने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। 25 नंबर सवाल, वायु का दाब मापने का यंत्र कौन सा है? वायु का दाब मापने का यंत्र पूछ रहा है, तो वायु का दाब जो आपका मापा जाता है बैरोमीटर से, तो बैरोमीटर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? सबसे बड़ी कोशिका है इसमें अगर मनुष्य में हमारे शरीर में पहुंचता है तो तंत्रिका कोशिका होता है, लेकिन इसमें इन ऑप्शनों में से कौन सा है? तो इन ऑप्शनों में से आपका शुतुरमुर्ग का अंडा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। शुतुरमुर्ग का अंडा जो है सबसे बड़ी कोशिका है। चलिए अगला देखते हैं, 27 नंबर सवाल, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की पूछ रहा है, तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। अगला देखते हैं, एक मिनट, अगला देखते हैं, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का होता है? तो यह आपका है टंगस्टन धातु का होता है। चलिए अगला देखते हैं, 29 नंबर सवाल, बल्ब का आविष्कार किसने किया? बल्ब का आविष्कार किया था थॉमस अल्वा एडिसन, तो एडिसन, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। किसने किया था? थॉमस अल्वा एडिसन। अगला है 30 नंबर सवाल, गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया? तो यह आपका गुरुत्वाकर्षण का नियम को दिया था न्यूटन ने, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन। 31 नंबर सवाल, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, तो आपका डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। चलिए अगला देखते हैं, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.4 आपका रक्त का पीएच मान होता है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। और आप लोग कमेंट करके बताना है कि पानी का पीएच मान कितना होता है, जल का पीएच मान कितना होता है, आप लोग इसे कमेंट करना है। 33 नंबर सवाल, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? सबसे बड़ा अंग मानव शरीर का तो त्वचा है, सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है हमारे शरीर में सबसे ज़्यादा? तो त्वचा। 33 नंबर का बी मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। 34 नंबर सवाल, हरा पौधा किस गैस का उपयोग करता है? तो हरा पौधा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आप लोग उपयोग करते हैं और हम लोग ऑक्सीजन का। चलिए 35 नंबर सवाल, विद्युत का अच्छा चालक कौन है? इनमें से विद्युत का अच्छा चालक कौन है? रबड़ में तो चालक ही नहीं है, प्लास्टिक भी नहीं है, लकड़ी भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका
सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। पेनिसिलिन की खोज किसने की? पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो ये आपका किया था पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। 37 नंबर सवाल। मानव शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? मानव शरीर का वो भी आंतरिक अंग पहुंच रहा है, यानी कि हमारे शरीर के अंदर बड़ा आंतरिक अंग कौन सा है? तो यह आपका है यकृत। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला है देखते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध कौन करता है? तो मनुष्य के शरीर में रक्त को शुद्ध करता है आपका ऑप्शन नंबर सी गुर्दा। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? सबसे कठोर धातु कौन सी मानी जाती है? तो ये आपका मानी जाती है क्रोमियम को। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, सबसे कठोर धातु है क्रोमियम। 40 नंबर सवाल, और यह है इस वीडियो का लास्ट सवाल है। 40 नंबर सवाल देखते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? लास्ट में बहुत ही इजी सवाल दिया है कि पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? तो इसे आप लोग कमेंट में बताइएगा। कमेंट में आप लोग को इस सवाल का जवाब देना है। तो और भी और तो दिए हैं कमेंट करने के लिए कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। ये तो हम लोग पढ़ भी चुके हैं। आप लोग को देखते हैं कि आप लोग डीपली इस वीडियो को देख रहे थे, तो पता चल जाएगा। आप लोग कमेंट करिएगा कि रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है। और इसी के साथ हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।